अरे साथियों नमस्कार, मैं कौशिक नौगाई आपके अपने यूट्यूब चैनल नो कन्फ्यूजन सर में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। साथियों आज मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपका ज्ञान वर्धन करता रहता हूँ, आपको बताते रहता हूँ। आज मैं जो महाराजा पटियाला हैं जिनका नाम आपका भूपेंद्र सिंह हुआ करते था, उनके बारे में कैसा कहा जाता है, या एक बुक है आपका जो उनके बारे में लिखी गई है जिसका नाम आपका महाराजा है। तो उसके अंदर जो है जो राइटर हैं आपके यजमानी साहब, उन्होंने इसके अंदर जो है एक बात, जर्मानी साहब, उन्होंने एक बात यहाँ पर बिल्कुल क्लियर की है कि आमतौर पर जो महाराजा पटियाला हुआ करते थे वो कैसे व्यक्ति थे, या आमतौर पर उनका नेचर किस प्रकार का था, या कितना वो जो है अय्याशियाँ किया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि हिंदुस्तान के सबसे अय्याश राजाओं में से राजा भूपेंद्र सिंह का नाम जो है सर्वप्रमुख लिया जाता है। ये साथियों मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। और साथ में जो उनके जो है सचिव हुआ करते थे, उनके दीवान साहब हुआ करते थे जिनका नाम आपका जर्मानी था, उन्होंने इसका जो है उल्लेख किया। अब मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। तो आमतौर पर जो महाराजा पटियाला थे, इनका जन्म साथियों 12 अक्टूबर और आपका जो है 1891 के अंदर जो है हुआ। उसके बाद 9 साल की उम्र में ये जो है राजा बन गए 8 नवंबर, और उसके बाद जो है 1900 को, यानी मात्र 9 साल की उम्र में राजा बने। हालांकि कार्यभार इन्होंने 18 साल के बाद संभाला, इसलिए कि जो इनके जो फोर फादर थे उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए जो राजकाज का जिम्मा था वो आमतौर पर इनको जो है सौंपा गया भाई साहब को, भूपेंद्र जी को। और 18 साल की एज में ये राज सिंहासन के ऊपर जो है विराजमान हुए, और उसके बाद इन्होंने लगातार 38 सालों तक इस पूरे के पूरे जो पटियाला सेक्टर है उसके ऊपर राजकाज किया। तो आमतौर पर साथियों इन्हें जो है जाना किसके बारे में जाता है, या मोस्टली इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो आपकी क्या है, जहाँ पर हम महाराजा जो है पटियाला को डिफ़ाइन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपना एक शानदार जो है महल बना के रखा हुआ था। वो महल आज भी आपका जो है अवेलेबल है। एक बाहरदारी एक जगह हुआ करती है जो आमतौर पर भूपेंद्र सिंह नगर को जो रास्ता जाता है, जो सड़क जाती है उसके किनारे पर स्थित है। तो वहाँ एक जो है लीला भवन बनाया गया। लीला भवन का मतलब आपका जो है रास लीलाओं से है। एक्चुअली रास लीला का तो साथियों बड़ा गहरा अर्थ है जो भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है, लेकिन आमतौर पर यहाँ इन्होंने एक लीला भवन बनाया। और वो लीला भवन उन्होंने ऐसा बनाया कि जिसमें जो है राजा और उनके जो चाहने वाले लोग थे उनको जो है रंगरलियाँ मनानी होती थी, उन्हें अय्याशियाँ करनी होती थी। और गजब की बात है साथियों कि उस महल की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वहाँ पर जो है कोई भी आदमी कपड़े पहन के नहीं जा सकता था। कहने का मतलब आपका यह है कि उस महल में प्रवेश के लिए जो पहली शर्त थी वो आपकी ये थी कि आपने नंगा जाना है वहाँ पे, विदाउट एनी सिंगल क्लॉथ ऑन योर बॉडी। आपके पूरे शरीर के ऊपर कपड़े का चीथड़ा नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल न्यूड होने चाहिए, बिल्कुल नेक्ड होने चाहिए। ये उसकी पहली शर्त थी। तब आप उस महल के अंदर जो है प्रवेश किया करते थे, तब उस महल में जो है जाया करते थे। और जर्मानी साहब का अपना ये मानना है कि आमतौर पर जो है इसमें मोस्टली उन्हीं लोगों को साथियों परमिशन दी जाती थी, या वही लोग इसके अंदर जाते थे। मोस्टली जो या तो राजा के अपने लोग होते थे, या राजा फिर जिनको चाहा करते थे, राजा जिनके साथ में जो है होया करते थे। और यहाँ पर कहते हैं इसी आपका जो है इसी सेक्टर के अंदर यहाँ पर एक विशेष प्रकार का जो है कमरा बनाया गया था जिसको जो है प्रेम मंदिर के नाम से जाना जाता था। तो वहाँ पर जितनी भी सुख सुविधाएं होती हैं, जितनी भी लग्जरी होती है, जितने भी अय्यासी के सारे संसाधन होते हैं, वो आमतौर पर उस कमरे के अंदर अवेलेबल हुआ करते थे। कारण क्या था कि धन की मात्रा इतनी ज़्यादा थी, इतने बड़े पैमाने पर धन था, तो उसको उन्होंने भरपूर तरीके से और जगह इस्तेमाल किया हो या न किया हो, लेकिन इन चीज़ों में उन्होंने दबा करके जो है उसका इस्तेमाल किया। तो आमतौर पर वहाँ पर जो है राजा बार बार जो है पार्टियाँ दिया करते थे, बड़े उनके चाहने वाले लोग जो है आया करते थे। साथ में साथियों उसी के अंदर उन्होंने एक ना बहुत शानदार जो है तालाब बना करके रखा हुआ था, जिसे हम आज का स्विमिंग पूल कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं, जहाँ पर हर प्रकार के लग्जरी आपके अवेलेबल थे। ऐश्वर्य प्रसाधन के जितने साधन होते हैं, अय्यासी के जितने साधन होते हैं, वो सब वहाँ पर जो है अवेलेबल थे। तो 150 लोग एक ही बार उस तालाब में जो है नहा सकते थे, इतनी सुविधाएं वहाँ पे कर रखी थी। और नहाना भी यही शर्त हुआ करती थी कि नो क्लॉथ्स ऑन योर बॉडी, आपके शरीर के ऊपर कपड़े का कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए। और 150 लोग वहाँ पर बैठ करके जो है रंगरलियाँ मनाते थे, काम क्रीड़ाएँ करते थे, अय्याशियाँ करते थे, और फुल सारे के सारे समय को जो है पी करके, खा करके और ये सारे काम करके जो है गुजारा करते थे। तो आमतौर पर ऐसा कहा जाता है, ऐसा जो है इतिहासकारों का अपना मानना है कि जो राजा जी थे महाराज, उनकी जो है 10 तो रानियाँ थी सर,
और 10 रानियों समेत 365 जो है और औरतें उनके साथ में जो है रहा करती थी, जिनके लिए शानदार अलग अलग प्रकार के महल जो है बनाए गए थे। और वो उनके जो ओवरऑल बच्चों की संख्या है, कोई कहता है कि 88 है, कोई कहता है कि जी 83 है, लेकिन अभी भी 54 जो लोग हैं वो आपके जिंदा हैं, जो उनके जो है संतानें हैं, उनके जो आपके जो है सक्सेसर हैं, आमतौर पर जिनको राजा ने जो है पैदा किया। और एक सबसे बड़ी विशेषता साथियों एक और हुआ करती थी कि 365 रानियाँ होती थी इन 10 रानियों को मिला करके। तो बड़ी मुश्किल से बहुत दिनों के बाद किसी एक रानी के साथ में राजा जो है बैठने के लिए या सोने के लिए जो है रेडी हुआ करते थे। और इसकी भी एक बड़ी विशेष प्रकार की सुविधा उन्होंने वहाँ पे कर रखी थी कि साथियों ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर 365 लालटेनें थी। पुराने ज़माने में लाइट के लिए लालटेनों का इस्तेमाल होता था ना, तो पुराने ज़माने की जो लालटेनें थी वो लालटेनें हुआ करती थी और हर लालटेन के ऊपर उन रानियों का, अलग अलग रानियों का नाम जो है लिखा हुआ होता था। तो वो लालटेनें जलाई जाती थी। जलाने के बाद जो लालटेन सबसे पहले बुझा करती थी, आमतौर पर जो महाराज हैं वो उसी रानी के साथ उस रात में वक्त गुजारा करते थे। अब आप देख लीजिए, 365 रानियाँ, 88 बच्चे, 54 सलामत, क्या जिंदगी थी और कितना भयंकर तरीके का जो है हिसाब किताब उनके पास में रहा होगा, आप खुद अपने दिमाग के अंदर जो है सोच सकते हैं। साथ में साथियों वो इसी के लिए नहीं जाने जाते, एक और भी चीज़ जाने जाते हैं कि जितनी भी वहाँ पर रानियाँ हुआ करती थी, हर सब के लिए शानदार जो है महल उन्होंने बना करके रखे हुए थे। हर प्रकार के सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य प्रसादन, लग्जरी, गजब चीज़ें वहाँ पर जो है अवेलेबल करवा के रखी हुई थी। और वहाँ पर डॉक्टरों की एक टीम हमेशा जो है अवेलेबल रहती थी, जो उन रानी और महारानी जितनी भी वहाँ पर औरतें हुआ करती थी उन सबके शारीरिक जांच को जो है देखा करती थी कि कहीं किसी की तबीयत खराब ना हो या किसी को प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ ही राजा की एक और जो है बड़ी विशेषता हुआ करती थी कि साथियों उनके पास एक जो है पटियाला हार हुआ करता था। पटियाला हार आप जानते हैं बहुत कॉस्टली वो हार है, ऐसा कहा जाता है 166 करोड़ रुपए उसकी कीमत जो है आके गई, 166 करोड़ रुपए। और ऐसा कहा जाता है कि 2990 से ज़्यादा जो बेशकीमती हीरे थे वो उसके अंदर जो है लगे हुए थे। 1948 में साथियों कहते हैं कि वो जो हार है वो चोरी हो गया और उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में मिला वो कई सालों के बाद में। एक बार करें इन्होंने, महाराज ने जो है ये कहा कि यार गुरु, ये 44 उनके पास जो है रोल्स रॉयस गाड़ियाँ थी। 44 आज के दौर में जो रोल्स रॉयस गाड़ी है उसकी कीमत साथियों करीब करीब 7 करोड़ से लेकर और 11-12 करोड़ के बीच की एक गाड़ी होती है। तो ऐसे 44 गाड़ियाँ उनके पास में थी और 20 गाड़ियाँ रोज राजा के काफिले में जो है दौड़ा करती थी, इधर से लेकर उधर तक। इतना लंबा चौड़ा उनका हिसाब किताब था। वो हिंदुस्तान के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले इंग्लैंड में जाकर के क्या किया, इंग्लैंड में जाकर के उन्होंने साथियों 1910 में अपने लिए जहाज़ खरीदा। तो वो हिंदुस्तान के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आमतौर पर अपने लिए जहाज़ खरीदा। क्या हिसाब किताब था, क्या पैसा था, क्या रुपया था। उसके बाद 38 सालों के राजकाज के बाद जब आमतौर पर जो है राजा का देहांत हो गया तो ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है कि एक बार वो जो है हिटलर से मिलने के लिए भी गए, कहाँ, जर्मनी के अंदर। और वहाँ जाकर के हिटलर ने उन्हें एक शानदार जो है कार दी जिसका नाम मैकविच जो है बोला जाता है। एक किताब है जिसका नाम है ऑटोमोबाइल्स ऑफ महाराजा, उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है। तो ओवरऑल मिला करके ये है कि देखिए, भाग्य देखो, तकदीर देखो और आदमी। और ये जो शराब है ना साथियों, जो कहते हैं यार पटियाला पैग, तो ये जो पटियाला पैग है ये भी उन्हीं महाराजा की देन है। यानी आमतौर पर जब पैग को लार्ज स्केल के ऊपर बनाया जाता था, उसका पैमाना बड़ा रखा जाता था, तो उसको जनरली किसके नाम से जाना जाता था, पटियाला पैग। तो आज जो लोग पीने वाले लोग हैं, जो अल्कोहल के शौकीन होते हैं, वो कहते हैं यार 2 पटियाले मारे मैंने या 2 पटियाले पिए मैंने। तो पटियाला भी साथियों उन्हीं का जो है निकाला हुआ एक प्रकार का शब्द है। तो ऐसा माना जाता है कि हिंदुस्तान के सबसे जो अय्याश राजा हैं उनमें से भूपेंद्र सिंह का नाम सबसे पहली श्रेणी में जो है रखा जाता है। आमतौर पर इतनी अय्याशियाँ उन्हें अपने जीवन के अंदर की। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसे लगी, और मैं यार हर बार ये गुजारिश करता रहता हूँ कि प्लीज़ इसे मैक्सिमम लाइक करें, शेयर करें। मैंने आपसे हर बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि साथियों अगर आप ये चाहते हैं कि नो कन्फ्यूजन सर आपका ज़िंदा रहे और आपके लिए लगातार काम करता रहे, तो आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साथियों। उसके बगैर जीवन चल नहीं पाएगा। मैं कौशिक नौगाई फिर एक नई रोचक और आकर्षक वीडियो लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, जीवन में आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए, ज्ञान विज्ञान को हमेशा जो है बढ़ाते रहिए, क्योंकि साथियों इसी में सब कुछ है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि राजा को सिर्फ उसके क्षेत्र में पूजा जाता है, लेकिन ज्ञानी को ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर पूछा जाता है। तो ज्ञान को अर्जित कीजिए, क्योंकि ज्ञान ही
सभी सफलताओं की एक प्रकार की कुंजी है। दोबारा फिर आपसे एक मुकम्मल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, ध्यान रखें।